हाय बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रोजगार दिशा 07 में। आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है कि जो एसबीआई कलर की वैकेंसी थी, जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। फॉर्म जो है वो कल से भरे जा रहे हैं। तो आप भी अगर इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं, आप भी एसबीआई में नौकरी करना चाहते हैं, बैंक में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसमें अच्छी खासी आपकी जॉब तो रहती रहती है, सैलरी भी अच्छी रहती है और साथ ही आपको इसमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज वगैरह भी मिलती है। वैकेंसी आपकी देखिए 9,000 प्लस वैकेंसी है, ठीक है। 9,000 प्लस वैकेंसी है इसमें। और जो फॉर्म स्टार्ट है वो 11 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो चुका है। एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सैलरी, एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या होने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। चलिए हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें लगेंगी, ठीक है। इसमें आपका अगर बैंक में सच में आपका सपना है काम करने का, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। हर एक राज्य के लिए निकला है इसमें। जो जो राज्य इसमें शामिल है मैं उसके लिए बता दूंगी। आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कितनी वैकेंसी है कौन से राज्य में, वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप देखिए एज, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सैलरी वगैरह, हमें सारी चीजें इसके बारे में आज जानेंगे। नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है 11 अगस्त को, ठीक है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी 11 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। फीस पेमेंट और जितनी भी सारी चीजें वो 31 अगस्त तक लास्ट डेट है आपकी। उससे पहले आप 31 अगस्त से पहले पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करा लेना है। फीस आपको 31 अगस्त तक पे कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आप 31 अगस्त से पहले 25 अगस्त तक फॉर्म भर लें, वेट ना करें। क्योंकि बाद में चीजें बहुत ज़्यादा उलझ जाती हैं, और या तो आपको पता है कि साइट बिजी चलती है। और अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ इसमें, तो आपका प्रीलिम्स होता है जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। मेन एग्जामिनेशन और लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें सितंबर में आपका प्रीलिम्स का बताया जा रहा है, नवंबर में आपका जो मेन एग्जाम है वो बताया जाएगा। और लोकल लैंग्वेज एप प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है वो आफ्टर मेन एग्जामिनेशन होता है, यानी कि ज्वाइनिंग से पहले होता है आपका, ठीक है। तो सितंबर एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अभी डेट जैसी आती है, कौन सी डेट होगी वो आपको पता चल जाएगा। कुल पदों की संख्या देखिए यहाँ पे 9,124 ही बताई गई है। नियमित पद आपके 7,680 हैं और बैकलॉग जो पद है वो 144 है। इसमें कम से कम 9,000, मतलब कि 9,000 प्लस वैकेंसी आपकी इसमें दिखाई गई है। वहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गया था, यानी कि वो गलत प्रिंट हो गया था, ठीक है। लेकिन फिर भी आपकी 9,000 प्लस वैकेंसी इसमें है। सामान्य जो आवेदन शुल्क है इसमें, उनको कितना पे करना है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो सामान्य पिछड़ा वर्ग WS, जो जनरल OBC और EWS है, 750 रुपये आपको पे करने हैं। अनुसूचित जाति, SC ST और PWD की जो भी इसमें उम्मीदवार हैं, उनको कोई भी शुल्क नहीं जमा करना है। वो डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी पेमेंट उनकी नहीं लगेगी। इसमें कोई भी फीमेल वगैरह का ऐसा नहीं है कि आपको पेमेंट नहीं करना है। जो जनरल EWS वाले बच्चे हैं, OBC वाले बच्चे हैं, उनको फी पे इसमें करना ही है, ठीक है। अब देखिए जिस जिस राज्य में जो वैकेंसी आई है उसके उसके ऊपर अगर मैं बात करूँ, तो इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है उनके अनुसार नियमित पद आए हैं। जिसमें आपका महाराष्ट्र की 1718 पद आए हैं, तमिलनाडु में 1,410, ओडिशा में 1,100, कर्नाटक में 760, पश्चिम बंगाल में 550 पद आए हैं, राजस्थान में 350 पद आए हैं, गुजरात में आपके 330 है, छत्तीसगढ़ में 287 पद है, तेलंगाना में 260 है, उत्तर प्रदेश में आपके 251 पद है, मध्य प्रदेश में आपका 113 पद है, असम में 110 है, जम्मू कश्मीर में 84 है और गोवा में कितने हैं आपके 62 पद आए हैं। इसके अलावा भी अगर एक दो राज्य हैं तो वो भी मैं इंक्लूड कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिलहाल जो मुख्य तौर पर है ये राज्य हैं, इसके लिए बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने राज्य के अनुसार देख सकते हो। हालांकि इसमें बिहार और छत्तीसगढ़ के लिए कोई इसमें वैकेंसी भी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। SBI क्लर्क जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ, तो ये सिंगल विंडो ऑपरेशन, कस्टमर सपोर्ट का काम, डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं उनको देखना, ठीक है, उनकी जांच करना। सेल्स और मार्केटिंग का भी इसमें काम आता है आपका। फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसका काम इसमें आती है, ठीक है। पे स्केल आपका 26,000 होता है। लेकिन अगर आप मतलब कुल मिलाकर आपको जो HRA भत्ता वगैरह, अगर आपको सारी अलाउंस जो मिलती हैं, तो उसके हिसाब से आपकी 45 से 46,000 सैलरी आपको टोटल मिल जाती है, ठीक है। कट कटाकर 45 से 46,000 सैलरी आपको मिलती है, ठीक है। अब चलिए योग्यता की बात अगर मैं करूं, तो आयु सीमा जो है वो एज लिमिट मानी जाएगी 1 अप्रैल 2026 के अनुसार, जिसमें न्यूनतम 20 वर्ष होने चाहिए आयु और अधिकतम 28 वर्ष। आयु सीमा में छूट की बात की गई तो OBC को 3 साल की, ठीक है, और SC ST को 5 वर्ष की छूट मिली हुई है। बाकी दिव्यांग के और जो एक्स सर्विसमैन है उनको 10 से 15 वर्ष की छूट इसमें मिल जाती है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेजुएशन होना चाहिए एनी स्ट्रीम से। फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है वो, मतलब कि फाइनल ईयर का मतलब ये है कि अगर आप 31/12/2026 से पहले पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है और आपका रिजल्ट आ जाता है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं फाइनल ईयर में होते हुए भी।
लेकिन उसके बाद आता है तो आप नहीं कर सकते। इससे पहले अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है 31 से पहले, है ना, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। इससे एक्सपीरियंस का मतलब एक्सपीरियंस होना भी अच्छी बात है, लेकिन एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इसके लिए मोस्ट वेलकम हैं इस जॉब के लिए, और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो फेज 1 आपका प्रीलिम्स होता है। ठीक है, फेज 1 क्या होता है, आपका प्रीलिम्स होता है, जिसमें सब्जेक्ट आपके इंग्लिश लैंग्वेज आते हैं। 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 20 मिनट मिलते हैं आपको। रीजनिंग एबिलिटी होती है 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट मिलते हैं आपको। न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है जिसमें 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट मिलते हैं आपको करने के। तो कम से कम आपको 100 क्वेश्चन मिलता है 100 नंबर के, और 60 मिनट में आपको उसको क्या करना होता है, अटेंड करना होता है। ये क्या होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सेकेंड आपका फेज 2 जो है मेंस है। मेंस में आपका थोड़ा सा एक सब्जेक्ट बढ़ जाता है, जिसमें आपका जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है। 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, और 35 मिनट आपको मिलता है इसमें समय, हर एक सेक्शन के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आता है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं 50 मार्क्स के, 45 मिनट में करना होता है। जनरल इंग्लिश आता है आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 35 मिनट में आपको उसको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो इसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, आपके 50 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के, और 45 मिनट आपको इसमें समय टोटल मिल जाते हैं, यानी कि हर एक सेशन के लिए अलग अलग टाइमिंग है, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। टोटल आपको 190 क्वेश्चन आते हैं आपके लिए, और 200 नंबर के होते हैं। जो टाइम आपको मिलता है 160 मिनट, यानी कि 2 घंटे 40 मिनट का आपको समय मिलता है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, और नेगेटिव मार्किंग या बाई जो होती है वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें पूरी होती है। इसके बाद जब आप इसको मेन एग्जाम पास कर लेते हैं तो एक छोटा सा आपको टेस्ट होता है। टेस्ट क्या होता है, लोकल लैंग्वेज प्रेफरेंसी टेस्ट, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ की जो हिंदी है, जो भोजपुरी है, ठीक है, वो लैंग्वेज आपको आती है या नहीं आती है, वो उसका एक छोटा सा टेस्ट होता है। तो आज जैसे कि आप रहने के कहीं और के रहने वाले हैं, जैसे आप कहाँ के महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ठीक है, और आपको उत्तर प्रदेश में अप्लाई करना है, तो वहाँ की भोजपुरी और हिंदी लैंग्वेज आपको नहीं आती, ठीक है, या आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले अपने महाराष्ट्र के लिए अप्लाई करते हैं और आपको वहाँ पे मराठी लैंग्वेज नहीं आती, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अगर आपको आती है तो मोस्ट वेलकम है इसमें। ठीक है, तो इसमें कैसे आपका टेस्ट होता है, नॉन वर्बल टेस्ट होता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, जिसमें पैसेज 3 होते हैं 15 नंबर के, और 15 नंबर का आपका ही पूरा क्वेश्चन ये सेक्शन होता है। दूसरा, पहला आपका ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा आपका सब्जेक्टिव होता है, जिसमें 3 पैसेज होते हैं और क्वेश्चन कितने होते हैं, 15 होते हैं। इसमें भी आपको 15 नंबर के, यानी कि कुल मिला के ये जो सेक्शन होता है आपका 30 नंबर का होता है। और ये आपका वर्बल जो टेस्ट होता है प्रोफिशिएंसी, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, इतना आपको स्ट्रेस नहीं लेना इसमें। अगर आप लोकल लैंग्वेज जानते हैं तो आप आसानी से इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्बल जो टेस्ट होता है वो 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये सेक्शन आपका 30 नंबर का, मतलब ये भी क्या होता है, टोटल मिलाकर आपको 50 नंबर की ये टेस्ट टेस्ट में पास करना होता है। ठीक है, अब आप पास कर भी लेते हो, तो इतना कुछ हार्ड नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिए। ऐसी अच्छी न्यूज और बिल्कुल सटीक और जो सही न्यूज होती है वही मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। कोई भी इसमें गलत या कोई भी अफवाह वाली न्यूज नहीं होती है। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल सटीक न्यूज लेकर आती हूँ, तो आप चैनल से जुड़े, कोई भी आपको गलत न्यूज नहीं मिलेगी इस चैनल से। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो, दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।